जो समझ छात्र परेशान है, छात्र बोलने में डर रहे हैं, छात्रों के अंदर इतना डर भय आ गया है। उसी डिपार्टमेंट से तो छात्राएं गायब हो गई है। यहाँ लोकतंत्र है, ऐसे बहुत सारे ऐसे तानाशाह है, उखाड़ के फेंक दिए गए। बड़ी बड़ी क्रांति जो है छात्रों से शुरू हुई थी। जब उनके पे सीबीआई जांच चल रही थी तो अमित शाह जी ने इस्तीफा दिया था। नमस्कार। कानपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत छात्रों और कुलपति के बीच में लगातार एक असंतोष व्याप्त हो रहा है। किसी न किसी कारण को लेकर छात्र नेता अपने आप को असहज सा महसूस कर रहे हैं। क्या कारण है, ये जानने के लिए आज हमारे बीच में छात्र नेता अभिजीत राय मौजूद हैं। जानते हैं कि कानपुर विश्वविद्यालय को लेकर, शिक्षा प्रकरण को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है और किन किन समस्याओं का ये सामना कर रहे हैं। अभिजीत जी, आपका पारदर्शी विकास में बहुत बहुत स्वागत है। अभिजीत जी, जैसा कि कानपुर विश्वविद्यालय की जो चर्चा में है विनय पाठक जी को लेकर के, कुलपति विनय पाठक जी को लेकर, ऐसा क्या है, क्या सामंजस्यता नहीं हो पा रही है या क्या वजह है कि छात्रों और कुलपति के मध्य ये जो असंतोष चल रहा है, इसका क्या कारण है? देखिए, क्या है कि हमारे जो छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति जी श्री विनय पाठक जी हैं जी, क्या है कि वो एक तरह से विश्वविद्यालय को उत्तर कोरिया समझ बैठे हैं जी। उत्तर कोरिया में जैसे किम जोंग वाली फीलिंग आनी चाहिए, वो चाहते हैं कि वो किम जोंग वाली फीलिंग आए, लेकिन उनको ये फीलिंग नहीं मिल पा रही है, जिस कारण से वो परेशान है। अब वो परेशान है कि वो जैसे उत्तर कोरिया में वो किम जोंग का कहना है कि जिस तरीके से बाल रखेगा उस तरीके से सब बाल रखेंगे, जिधर इशारा कर देगा उधर से दुनिया गायब हो जाएगी। उसी प्रकार से कुलपति तानाशाही पूरे विश्वविद्यालय में फैला के रखे हुए हैं, जिसे समझ छात्र परेशान है, छात्र बोलने में डर रहे हैं जी। छात्रों के अंदर इतना डर भय आ गया है, कुछ मैं मानता हूं कि शिक्षा का कोई मतलब नहीं है जब वो डर डर के जो पढ़ रहा है। डर डर के कोई क्या ही पढ़ पाएगा। कुलपति विनय पाठक जी विश्वविद्यालय में जब से आए तब से भ्रष्टाचार, फीस वृद्धि, तमाम अनियमितताएं और उच्च न्यायालय के फैसले तो वो ताक पे रखते हैं। यूजीसी की गाइडलाइन केवल छात्रों के लिए है, कुलपति के लिए नहीं। अच्छा, अभी जैसे कि एक और मैटर चल रहा है, बल्कि आया है कि क्या यूनिवर्सिटी में भी कुछ टॉपर बनाने जैसा खेल चल रहा है क्या? बिल्कुल, एलएलएम में विषय आया। एक छात्रा, एलएलएम की छात्रा है जिसकी सोचिए कॉपी बदल दी जाती थी। अच्छा, उसमें अब डायरेक्टर शामिल थे, अन्य शिक्षक भी शामिल हो सकते हैं। ये जांच का विषय है, जिससे मीडिया में जब ये विषय उछला तब जाके उन्होंने डायरेक्टर को निलंबित किया, जब थू थू होने लगी। अच्छा, फिर से उनको ईगो हर्ट हुआ कि किम जोंग वाली फीलिंग नहीं आ रही है। अच्छा जी। और मीडिया तो मीडिया है, मीडिया तो भाई आप जो करोगे वो चलाएगी। तो आपके अनुसार ये सब उनकी नाक के नीचे हो रहा था? बिल्कुल। और लेकिन विश्वविद्यालय में एक पत्ता हिलता है कुलपति के इजाजत के बिना नहीं हिलता। इस समय ये माहौल है, कर्मचारी संघ में डर का माहौल है। कर्मचारी संघ कोई एक शब्द बोल नहीं सकता है। वो तो हम लोग क्रांतिकारी छात्र हैं, सदैव छात्रों की आवाज उठाते रहते हैं, हम लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ के कर्मचारियों में इतना डर है तो सोचिए छात्रों में नहीं बोल पाता है, कोई नहीं बोल पाता है। छात्रवृत्ति को भी लेके भी कुछ समस्याएं चल रही हैं। बिल्कुल, छात्रवृत्ति तो हम लोग बहुत पहले से देख रहे हैं। अभी हाल में मैंने 100 छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के लिए आरटीआई मांगी, जिसमें कई महापुरुषों के नाम पे, जैसे पंडित दीनदयाल हो गए, अन्य महापुरुष हैं, उन लोगों के नाम पे इन्होंने 2021 या 22 में भैया इन्होंने डाला था कि 10-10 हजार, किसी में 15,000 छात्रवृत्ति मिलेगी। हमने आरटीआई मांगी, अब तक कितनी मिली? आरटीआई में जवाब है कि एक को छात्रों को 1 रुपया नहीं मिला है। अच्छा, कितने करोड़ का वो घोटाला है। तो क्या ये फेक नैरेटिव चला रहे हैं? केवल पेपर में छपने के लिए। अच्छा। कुलपति महोदय आज भी, हमने तो वो उसीलिए उस दिन आपके यहाँ भी हमने उपलब्ध कराया, पारदर्शी विकास न्यूज में हमने ये तथ्य उपलब्ध कराए, अपनी आरटीआई भी उपलब्ध कराई, केवल पेपर में छपने के लिए। आज हम कुछ ऐसा वो कर दें कि फ्रांस से हुआ टाई अप, जर्मनी से हुआ टाई अप, अमेरिका से हुआ टाई अप, केवल
पेपर में छप जाए, छप जाए। पेपर में छप जाए, बस काम हो गया। पूरा का पूरा खेल केवल पेपर में छपने का है। और बड़े बड़े न्यूज़पेपर वाले बड़ी बड़ी इनकी फोटो लगा के छाप भी देते हैं। अभी आपने छापा था न्यूज, जो हमने अभी डीएम को दिया कि अपन बड़े न्यूज़पेपर वाले नहीं छापे। अब क्या वजह है वो बताएं। न्यूज़पेपर भाई, मीडिया बताइए क्या वजह है। आज मीडिया पे क्या ऐसा दबाव आ जा रहा है, मुझे यही पूछना चाहूंगा ना भैया, मीडिया पे क्या दबाव आ रहा है? क्या मीडिया किसी कुलपति की गुलाम है? बड़े बड़े न्यूज़पेपर नहीं छाप रहे हैं, तथ्य पूरा सामने रखते हुए नहीं छाप रहे हैं। अभी शायद कुछ ऐसा भी आप लोगों के द्वारा बात आ रही है कि बल्कि ये तो रिपोर्टिंग में भी आया है कि विश्वविद्यालय परिसर में शायद उनके बेटे का विवाह भी विश्वविद्यालय परिसर से हो रहा है। जी जी, जबकि सरकारी संपत्ति का यूज करना कानूनन अपराध है, या मना है, गलत है। क्या है कि देखिए, कुलपति के बेटे की शादी हम लोग को जब सूचना मिली, हम उससे कोई मतलब नहीं, कोई अपने निजी जिंदगी में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। उनके बेटे की शादी है कि किसकी शादी है, वो शादी कर रहे हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब बात आती है उच्च न्यायालय के फैसले की, एक 2020 की भी गाइडलाइन है और हाल ही में आई 14 अक्टूबर को एक गाइडलाइन आई, और जिसमें उच्च न्यायालय कहता है, पूरी कॉपी आपके पास हमने उपलब्ध करा के रखी है भैया, जिसमें वो कहता है कि आप शैक्षणिक संस्थान के अंदर कोई भी निजी वाणिज्यिक व्यवसायिक कार्यक्रम नहीं कर सकते, केवल शिक्षा से संबंधित आप कार्यक्रम कर सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि कुलपति के बेटे की शादी शिक्षा से कुछ उसमें संबंध है। तो हम लोग ने ये डीएम को ज्ञापन, यूजीसी की गाइडलाइन भी यही कहती है, अब शिक्षा से संबंधित कुछ होगा। हाँ, और कुछ ऐसे कुछ एक छोटी सी जगहें बनाई जाती हैं जहां कर्मचारी उसमें रह रहे कर सकते हैं, आप उसमें करो ना। आप प्लेग्राउंड आप जो है कि छपवाए हुए हो, आप कार्ड में प्लेग्राउंड छपवाए हो, पूरा विश्वविद्यालय की प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हो, ये कहाँ तक उचित है? क्या आपने अपनी शिकायत क्या राज्यपाल को भेजी? राज्यपाल को हम लोगों ने हर जगह से आरटीआई मांग रखी है। अच्छा। और हमने क्या है, जिले के अधिकारी को हमने अवगत कराया, क्या है कि जिले का अधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, पूरे जिले का अधिकारी होता है, उनके ऊपर जिम्मेदारी भी होती है कि आप जो है उच्च न्यायालय के फैसलों की पालन कराइए। तो हमने उनको अवगत कराया कि ऐसा ऐसा विश्वविद्यालय में उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध जा रहे हैं कुलपति। लेकिन अब तक तो हमको ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया। लेकिन डीएम साहब ने हमको आश्वासन दिया था कि अगर ये उच्च न्यायालय का फैसला है तो हम इसको स्टडी करेंगे। हाल ही में फैसला आया है और उच्च न्यायालय से ऊपर तो कोई है नहीं, मानना तो पड़ेगा। इनको मानना पड़ेगा, ये नहीं मानेंगे तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी भाई, इनको जेल जाना पड़ेगा। अच्छा, छात्रों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? छात्रों को लेकर हम देखिए, छात्रों के अंदर तो एक भय का माहौल है। यूजीसी की जो भी गाइडलाइन है केवल छात्रों के लिए, जो नियम है केवल छात्रों के लिए है, कुलपति के लिए कोई नियम ही नहीं। ये समझिए, छात्र इतने परेशान हो चुके हैं कि अब हम क्या बताएं, क्या वजह हो सकती है। हम आपको घटना बता रहे हैं, अभी 2-3 दिन पहले की, एक बीबीए का सेकेंड ईयर का छात्र सोशल मीडिया पे डाला कि मुझसे कुछ गलती हो गई, मैं जा रहा हूँ, मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी, मेरे पास वीडियो आया, मैंने 112 में सूचना करी, ऐसा ऐसा आया है। हमने उसका मोबाइल नंबर में भेजवाया, लेकिन संभवतः दुख हुआ, सुबह वो छात्र बच नहीं पाया। उसी डिपार्टमेंट से 2 छात्राएं गायब हो गई है। अच्छा। उसी छात्राएं से उनका बैग मिला आपके पार्किंग में। अच्छा, अब वो भी आज तक मिला नहीं। अब क्या था क्या नहीं था। और तमाम जगह छात्र तो फीस वृद्धि से इतने परेशान है, जब से बिना पैसा खाए हैं। मैं केवल एक डिपार्टमेंट का उदाहरण दे रहा हूँ, बी फार्मा की। जब हम विश्वविद्यालय में प्रवेश किया सन 2021 में, बी फार्मा की फीस 70,000 थी, आज 1,20,000 या 31,000 है। 50-60,000 रुपए बढ़ा दिया इन्होंने, लगभग दूना कर दिया, लगभग दूना कर दिया। उस समय ऐसा आया था, एफडी 1200 करोड़ की सुनने में आ रहा था कि इन्होंने तोड़ दी। अच्छा, जो भी हुआ, लेकिन सब विश्वविद्यालय की प्रॉपर्टी है और उसका भी आप मिसयूज कर रहे हैं। छात्र जो है आपसे परेशान है, आपके यहाँ तक छात्र बात नहीं पहुंचा पाता है। अभी फिजिकल एजुकेशन में मैं आपको बता दूं, 2-3 दिन से जो है हमारे पास फोन आ रहे हैं जिसमें पारदर्शिता करी जा रही है। अपने मनचाहे लड़कों को ये लोग जो है नेशनल खिला दे रहे हैं, कुछ भी खिला दे रहे हैं, और अन्य छात्रों के साथ पारदर्शिता ये लोग कर रहे हैं और जानकारी ये छुपाते हैं। ये ऑडियो वायरल हो रही है।
अच्छा। अभी इस पे जांच होने का विषय है, और जो जो गलती कर रहा है, मैं सही बता दे रहा हूँ, आज आपके पास, आज आपका समय है, कल आपका समय नहीं रहेगा। अगर भगवान, कोई नहीं देख रहा है, भगवान देख रहा है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होता है। जब आपके समय आपके विपरीत आएगा, जब आपका समय जाएगा, तो जितनी आप गलतियां की हैं इसी धरती पे आपको भोग के जाना पड़ेगा। इतने छात्रों को कम से कम कुछ नहीं, हम आपको बता दें, 50 छात्रों को निष्कासित कर रहा है उन्होंने। अच्छा। 50 छात्रों को निष्कासित कर देते हैं, और जिधर घूम गया, ऐसे घूम गया, तो समझिए शकल नहीं पसंद आ रही है, निष्कासित। मतलब इस तरीके का रीजन कई है। बताओ छात्र नेता, आपके अनुसार विश्वविद्यालय परिसर में कौन कौन सी प्रमुख अनियमितताएं चल रही है? सबसे बड़ी जो अनियमितता है वो तो है फीस वृद्धि। अच्छा। बिना मतलब की फीस ये बढ़ाए जा रहे हैं, सुविधा के नाम पे जीरो। अच्छा। और हम अनियमितता बताएं, बेटे की शादी है, इसलिए जहां जो जरूरत नहीं है वहां भी काम चल रहा है। अच्छा। बेटे की शादी है, सड़क पे हमको ये दिखा दे एक भी गड्ढा कभी पूर्व में हो, उस पे भी अपना रोलर अपना चल रहे हैं दबा के। अनावश्यक खर्चा, अनावश्यक खर्चा केवल बेटे की शादी के लिए। ये तो हमारे पैसा है ना, हम फीस जमा कर रहे हैं ना, उसका आप मिसयूज कैसे कर सकते हैं? हम आपको बताते, पानी अभी भी कैफेटेरिया में वाटर कूलर नहीं लगा, क्यों? हमने ये उजागर किया था। उसका टीडीएस था 550 करीब, हमने चेक कराया, उसका टीडीएस निकला 550 करीब। छात्र पिएगा, बीमार नहीं पड़ेगा तो क्या होगा? हमने जो है कि इनसे अभी मांगा, कैफेटेरिया पे जो भी खाने की मेन्यू लगाए हैं, इनसे मांग रखे हैं कि उसकी सत्यापित कॉपी दीजिए, प्राइस लिस्ट इतनी बड़ी हुई है। अनावश्यक छात्रों पे बोझ देना। सूत्रों से तो ये भी पता चलता है कि इनकी शादी में जो है होटल मैनेजमेंट के लड़के काम करेंगे, अच्छा, फाइन आर्ट्स के लड़के काम करेंगे, विश्वविद्यालय के गार्ड काम करेंगे। विश्वविद्यालय की फीस तो आप अपने घर से तो दे नहीं रहे हो, और ना ही विश्वविद्यालय किसी के बाप का है। अपने घर से तो आप पैसा दे नहीं रहे हो, किस बेस पर आप विश्वविद्यालय की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो? जबकि उच्च न्यायालय का सख्त आदेश है कि अंदर आप कोई निजी व्यवसायिक वाणिज्यिक कार्यक्रम नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। आप उच्च न्यायालय को समझ ही नहीं रहे हो, आप एकदम विश्वविद्यालय को उत्तर कोरिया बना के रख दिए हो, किम जोंग वाले एकदम फीलिंग लेना चाहते हो। तो ये भारत है। कुलपति महोदय को मैं आपकी इस पारदर्शी विकास न्यूज के चैनल से बता देना चाहूंगा, ये भारत है, यहाँ लोकतंत्र है। ऐसे बहुत सारे ऐसे तानाशाह है, उखाड़ के फेंक दिए गए। बड़े बड़ी क्रांति जो है छात्रों से शुरू हुई थी, ये तो फिर भी एक कुलपति है, तानाशाह कुलपति है। छात्रों को लेकर कुलपति से आप व्यक्तिगत रूप से क्या कहना चाहते हैं? व्यक्तिगत रूप से तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले इस्तीफा दें। गृह मंत्री अमित शाह से तो बड़े हैं नहीं कुलपति। जब उनके पे सीबीआई जांच चल रही थी, तो अमित शाह जी ने पद की गरिमा रखते हुए माननीय गृह मंत्री जी इस्तीफा दिया था। भले उनको कोर्ट ने बरी भी किया बाद में, लेकिन उन्होंने सम्मान रखते हुए और एक मर्यादा रखते हुए उस समय इस्तीफा दिया। इनके ऊपर एसटीएफ की जांच पड़ी, फिर उसके बाद सीबीआई की जांच पड़ी, 3 महीने विश्वविद्यालय से फरार रहे, लेकिन उसके बाद भी ये इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। सीबीआई की जांच आज भी चल रही है। तो व्यक्तिगत तो हम यही कहना चाहिए कि पहले आप इस्तीफा दीजिए प्रभु, छोड़िए विश्वविद्यालय का जान। कब तक सताएंगे हम छात्रों को? एक अंतिम प्रश्न और, बिहार में भाजपा की एनडीए सरकार की प्रचंड जीत हुई है, इस विषय में क्या कहना आपका? देखिए, बिहार में एक ऐतिहासिक जीत हुई है, और मैं इससे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को और नीतीश कुमार जी को बधाई दूंगा। क्या है कि वहां के युवा और बिहार की जनता, जो पहले जंगल राज लालू यादव के सरकार में जंगल राज आज तक कोई भूल नहीं पा रहा है। जमीन के बदले नौकरी और तमाम चारा चोरी, सब कुछ घोटाला सिद्ध होने के बाद भी लोग सोच रहे थे कि बिहार की जनता जो है अभी भी लालटेन पकड़ेगी, लेकिन बिहार की जनता ने साबित कर दिया कि भ्रष्टाचारी चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर आप भ्रष्टाचार किए हैं तो ये नहीं है कि आपको वो वोट मिलेगा। बिहार की जनता ने ये एक विपक्ष को एक तगड़ा जवाब दिया है। अगर विपक्ष को काम करना है तो विपक्ष को आज जो है बैठ के इस पे चिंतन और मंथन करना चाहिए कि हमको एक अपना विचार बदलना चाहिए। जो राष्ट्र विरोधी सोच के साथ चलती है विपक्ष, आए बाएं साए कुछ भी ये बोल देते हैं, राम मंदिर के विरुद्ध बोल देते हैं,
ये सोच बदलनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो जेनजी का इन्होंने एक स्लोगन लाए थे, जेनजी युवा को लेकर, जी 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 जी, इसका क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए युवा क्या है, अभी भी हम ये नहीं कहेंगे भैया कि बिहार में पूरा विकास हो गया है, लेकिन नीतीश कुमार को एक गड्ढा में भरा हुआ गड्ढा पूरा बिहार मिला था, उस गड्ढे को भरने का कार्य नीतीश कुमार ने किया है और उस पर इमारत बनाने का कार्य ये लोग मिलकर करेंगे, हमको ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि जो बिहार की जनता जो लालू सरकार की तानाशाही देखी, वही सोच के आज उनको वोट देने में एक डर सा जनता के अंदर है, और युवा कभी नहीं चाहेगा कि फिर से वो दौर आ जाए जबकि मेरी प्रतिभा को ना देखते हुए मेरे जमीन के पेपर लेके मुझे नौकरी मिले या फिर पैसे लेकर नौकरी मिले। तो बिहार की जनता ने ये तगड़ा जवाब दिया है विपक्ष को, और इसमें विपक्ष को बैठ के चिंता मंथन करना चाहिए। और मैं सबसे बड़ा श्रेय देना चाहूंगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो दिखते हुए कार्य नहीं करता है, वो जाता है चुपचाप जाके अपनी सुबह, भैया सुबह 5 बजे जग जाना और शाम तक काम करना, ऐसी राष्ट्र प्रेम आप किसी के अंदर देख नहीं सकते। और एक कोई मीडिया पे नहीं आना, सुबह जगना, काम करना। अब आज बिहार की जनता जीत गई, आज भाजपा खुशी मनाए, नीतीश कुमार खुशी मनाए, जदयू खुशी मनाए, लेकिन अब संघ जो है बस उनको खुशी दे के वहां से निकल गया। अब अपना कार्य वो दूसरे प्रदेश में करेगा, वहां पे कार्य चालू रहेंगे। संघ मतलब वो शाखा, शाखा मतलब व्यक्ति निर्माण। मैं तो सबसे ज्यादा श्रेय संघ को ही देता हूं, हरदम देता हूं, क्योंकि बिना दिखे जो कार्य करता है उसका श्रेय सबसे ज्यादा उसको मिलना भी चाहिए। हम लोग श्रेय दे भी नहीं पाते हैं, क्योंकि स्वयं कोई संघ का प्रचारक कोई मीडिया में आके कुछ बोलता नहीं है, उसको मना भी होता है, वो बोलता नहीं है, लेकिन कार्य पूरा करता है। फिर भी मैं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी को बधाई, शुभकामनाएं दूंगा, और मैं विश्वास रखूंगा कि जो पलायन बिहार से अभी भी हो रहा है इस पर रोक लगेगी और सरकार इसमें एक अच्छा कार्य करेगी। छात्र नेता अभिजीत राय जी कुलपति को लेकर बहुत ही ज्यादा व्यथित है। इनका कहना है कि छात्रों की फीस गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं से धन का अरेंज करता है, व्यवस्था करता है, उसके बाद वो अपनी फीस भरता है। जहां 60 से 70 हजार रुपए फीस जमा होती थी, उसकी जगह भी 1,30,000 रुपए यानी दूने के आसपास फीस जमा हो, और उस धन का कुलपति जी दुरुपयोग कर रहे हैं। जिन सड़कों को नहीं बनवानी वो भी बनवा रहे हैं, जिस कार्य को कराना आवश्यक नहीं है वो भी करा रहे हैं, और जिसका प्रमुख कारण उनके बेटे का विवाह। अपने बेटे के विवाह के लिए सारी तैयारियां कुलपति के जो विश्वविद्यालय का जो धन है उस धन को ये व्यय कर, यानी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया, इनकी कथा है कि पहले से ही कुलपति के ऊपर अनेकों केस चल रहे हैं, इनकी जांच चल रही है, उसके बावजूद भी ये कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। छात्र इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और ये अपनी बात को लेकर के राज्यपाल से भी मिलेंगे। वर्तमान में इन्होंने अपना ज्ञापन डीएम को भी दिया है, आरटीआई भी मांगी है, जिसका उत्तर आया छात्रवृत्ति के नाम पर जो खर्च दिखाया है, जबकि वास्तविकता ये आई कि छात्रवृत्ति में किसी को छात्रवृत्ति नहीं दी गई। व्यथित है। पारदर्शी विकास समाचार पत्र इनकी कथा के साथ है, इन्हें शुभकामनाएं देता है। ये अपने सही दिशा में छात्र हित में इसी प्रकार से कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।